उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले की 143 करोड़ रुपए से अधिक 50 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का सौगात दी है। इस मौके पर उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों में आजमगढ़ की उपेक्षा के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। सांसद चुनने के लिए आजमगढ़ के लोगों को हृदय से धन्यवाद दिया। एक समय था कि जब आजमगढ़ के नौजवानों को बाहर रोजी रोटी के लिए जाना पड़ता था तो उन्हें होटल नहीं मिलता था, लेकिन आज यहाँ के लोगों ने ये धारणा बदल दी है। ये जिला राजनीति की संकीर्ण मानसिकता चलते रहा है। पिछले 5 साल के दौरान 5 लाख नौकरियां दी, नौजवानों को योग्यतानुसार नौकरी भी दी जा रही है। 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को रोजगार देने के लिए कार्य हुए हैं। 60 लाख से अधिक स्वतंत्र रोजगार के युवाओं को सहायता दी गई है। भाइयों बहनों, आज यहाँ पर 50 विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, जिसमें 143 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च हुई है या हो रही है। और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन भी करता हूं। और आप 5 वर्ष पहले जब आजमगढ़ का नौजवान आजमगढ़ के बाहर कहीं जाता था, उसके सामने अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था उसे। कारण था क्योंकि अगर वह ये बोलता था कि मैं आजमगढ़ से आया हूं, तो भाइयों बहनों, आजमगढ़ के नाम पर उसे होटल में रूम नहीं मिलता था, धर्मशाला में कोई ठहरने के लिए अनुमति नहीं देता था और कोई अपने मोहल्ले में किराए पर भी नहीं रहने देता था। क्या बीती होगी जो नौजवान इस दौरान आजमगढ़ से बाहर रोजी रोजगार के लिए निकला होगा। लेकिन आपने इस धारणा को बदलने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार 2017 में बनी, तो सरकार बनने के बाद जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम लोगों ने प्रदेश के लिए तय किए थे, आजमगढ़ के अंदर भले ही हमारा विधायक न बना हो, भले ही हमारे सांसद न जीते हों, हमने लोकसभा चुनाव में भी आजमगढ़ की भी और लालगंज की भी सीट हम लोग हारे थे, लेकिन हमने आजमगढ़ के विकास को अवरुद्ध नहीं होने दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी आजमगढ़ में आकर के जुलाई 2018 में उसका शिलान्यास किया था और आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ने आजमगढ़ के विकास को एक नई गति दे दी है। अब यहां से लखनऊ जाना हो, भाइयों बहनों, मात्र 2 घंटे में आप लखनऊ पहुंच सकते हैं। आपको दिल्ली जाना हो तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लखनऊ, आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ करके मात्र 7 घंटे में आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। क्या कोई कल्पना करता था कि यह होगा? आजमगढ़ की जो वर्षों से मांग थी कि आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिए, कहने के लिए बहुत सारे लोग आजमगढ़ में आए, लेकिन विश्वविद्यालय भी डबल इंजन की सरकार ने आजमगढ़ को दिया। और भाइयों बहनों, आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी आज युद्ध स्तर पर चल रहा है। आजमगढ़ साहित्यकारों की धरती रही है और जब हम देश के बौद्ध साहित्य के क्षेत्र में निरुवा जी को भी और अपने तीनों एमएलसी को भी कि यहां के जिला प्रशासन के साथ बैठ करके डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक को आयोजित करिए, उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के साथ बैठक करिए और एक भारी रोजगार मेला का आयोजन आजमगढ़ के अंदर किया जाए, जिससे यहां के नौजवानों को आजमगढ़ के अंदर ही नौकरी की संभावनाओं के लिए नियुक्ति पत्र यहीं से जारी हो सके। विकास की एक बैकबोन बनने जा रही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे काफी लगभग 18 से 20 किलोमीटर का दायरा वो आजमगढ़ जनपद में तय करती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लगभग 83 किलोमीटर आजमगढ़ जनपद में तय करती है दूरी। यानी ये सभी चीजें इस बात को बताती हैं कि विकास की इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने से ही
हम सबके जीवन में परिवर्तन आएगा। और आज हम लोग जब समीक्षा बैठक करेंगे तो विश्वविद्यालय की प्रगति को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ हो सकता है, उसके लिए हम पहले ही 108 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर चुके हैं, जिससे तेजी के साथ विश्वविद्यालय के कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा न आने पाए और एक भव्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ को उनकी भावनाओं के अनुरूप प्राप्त हो सके। इस विश्वास के साथ आज यहाँ पर विकास की ढेर सारी योजनाएं आपको प्राप्त हो रही है और विकास की ढेर सारी योजनाएं के प्रस्ताव यहाँ के माननीय सांसद जी ने, यहाँ के विधान परिषद सदस्यों ने मुझे उपलब्ध करवाए हैं। इन सब को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ भाइयों बहनों, मैं आप सबको आज के इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, आपको चुनाव जिताने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबसे आह्वान करता हूं, यह देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव का मतलब हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश की आजादी के अमृत महोत्सव के साथ हम सबको यानी 75 वर्ष की इस महोत्सव के साथ हमें जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और 75 वर्ष के सौभाग्य के साथ हम जुड़ रहे हैं। एक प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए कुछ संकल्प दिया है। 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा का कार्यक्रम होना चाहिए, हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए। लहराएगा ना